जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लास्ट वीडियो पर मैंने आपको बताया था कि आरबीआई अपने नए डिजिटल रुपये को जो वो पायलट प्रोजेक्ट के तहत में कुछ बैंक्स के साथ में और कुछ कॉरपोरेट सेक्टर्स के साथ में लॉन्च किया है। लेकिन दिसंबर 1 तारीख से यानी कि आज के तारीख से आरबीआई ने अपने नए डिजिटल रुपये को जो वो लॉन्च कर दिया है, जिसके लिए आरबीआई ने मूलतः 4 बड़े बैंकों के साथ में पार्टनरशिप किया है और 4 बड़े सिटीज़ के साथ में इसे लॉन्च किया गया है। आप लोगों को ये भी बता दूं कि ये जो 4 बड़े बैंक्स हैं और ये जो 4 बड़े शहर हैं, ये सिर्फ और सिर्फ अगेन पायलट प्रोजेक्ट के तहत में लॉन्च किया जा रहा है। अब बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता क्या है वो आप लोगों को जान लेना बहुत आवश्यक है। पायलट प्रोजेक्ट एक तरीके से ऐसा प्रोजेक्ट होता है जिसे हम ट्रायल मानते हैं, यानी कि किसी भी चीज़ के लिए हम एक ट्रायल बेस बनाते हैं, उसे ही पायलट प्रोजेक्ट माना जाता है। आरबीआई भी इस प्रोजेक्ट को जो वो पूरे इंडिया में लॉन्च करने से पहले ट्रायल प्रोजेक्ट के रूप में काम करना चाहता है और वो समझना चाहता है कि किस तरीके से हमें इन सुविधाओं पर किन किन चीज़ों को और आने वाले समय पर सुधार करना चाहिए, किन किन चीज़ों में हम और बेहतर कर सकते हैं। इन्हीं सभी चीज़ों को समझने के लिए आरबीआई ने इसे फिलहाल 4 बैंक के साथ में 4 बड़े शहरों में लॉन्च किया है। और ये जो 4 बड़े शहर हैं उनमें नाम आता है मुंबई, दिल्ली, भुवनेश्वर और बेंगलुरु। और जिन 4 बड़े बैंक्स का नाम आता है उनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यस बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और आईसीआईसीआई बैंक का नाम शामिल है, जिसका दायरा धीरे धीरे करके आरबीआई आने वाले समय पर और 4 बैंक के साथ में बढ़ाएगा और उसी के साथ में और 8 बड़े शहरों में इसे लॉन्च किया जाएगा, जिनमें 4 बैंकों के जो नाम हैं वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, महिंद्रा, कोटक और इसी के साथ में एचडीएफसी बैंक को भी शामिल किया जाएगा। और जिन शहरों का नाम मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, उन शहरों का नाम आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो इन सभी शहरों पर जो वो आने वाले समय पर भी एक बार फिर से इसे ट्रायल प्रोजेक्ट के तहत लॉन्च किया जाएगा और उसके बाद वहाँ पर जो कमियाँ महसूस होगी उन्हें सुधार किया जाएगा। सुधार करने के बाद फिर धीरे धीरे कर करके इनके दायरे को बढ़ाया जाएगा, ग्राहकों की संख्या को बढ़ाई जाएगी और बैंकों की भी संख्या को बढ़ाई जाएगी। क्योंकि इंडिया में अभी इतने सारे बैंक्स हैं, इतनी सारी सिटीज़ हैं और इतनी बड़ी जनसंख्या है कि इसे एक बार में इम्पोज करना गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा ड्रॉबैक पॉइंट माना जा सकता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इसका इस्तेमाल किस तरीके से करना है ये भी लोगों को नहीं पता। बेसिकली काम तो सेम यूपीआई के तहत ही करेगा, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें चेंजेस हो सकती हैं। यूपीआई में आपको अपने पैसे जो वो बैंक में रखने पड़ते हैं, ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी ये जो पैसा होगा ये आपके डिजिटल वॉलेट पर सेव होगा और ये जो डिजिटल वॉलेट होगा ये खुद बैंक्स के द्वारा आप लोगों को प्रोवाइड कराई जाएगी, जिसके माध्यम से आप वहाँ पर अपने पैसे को सुरक्षित रख पाएंगे। दूसरा चीज़ यहाँ पे ये भी आप लोगों को ध्यान देना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि डिजिटल रुपये पर आपको बैंक्स किसी भी तरीके से इंटरेस्ट नहीं देगी। जैसा कि हमें पहले फिजिकल जो पैसे होते थे जो हम बैंक्स पर स्टोर करते थे, बैंक पर जमा करते थे, वहाँ पर हमें इंटरेस्ट मिलता था, लेकिन डिजिटल रुपये के साथ में ऐसा नहीं है। डिजिटल रुपये में आप लोगों को किसी भी तरीके का इंटरेस्ट बैंक पे नहीं करेगा। तो ये एक तरीके से थोड़ा सा कह सकते हैं कि डिसीजन गलत है, बट अब इसके लिए क्या और बेहतर कर सकता है आरबीआई, बैंक्स क्या कर सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन फिलहाल ये जो जानकारी थी जो मेरे ख्याल से आप लोगों तक पहुंचना बहुत आवश्यक था, इसीलिए मैंने इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने की कोशिश की कि आने वाले समय पर यानी कि 1 दिसंबर 2022 से जो वो डिजिटल करेंसी को लॉन्च कर दिया जाएगा। और एक चीज़ आप लोगों को ये भी ध्यान देना चाहिए कि इस डिजिटल करेंसी का जो वैल्यू है वो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से एक सिक्का और एक नोट का वैल्यू होता है, क्योंकि इसे भी आरबीआई अपने रेगुलेशंस या फिर आप ये कह सकते हैं कि आरबीआई पूरी तरीके से लीगल टेंडर मानता है। और लीगल टेंडर का मतलब ये होता है कि उसे आरबीआई जो वो किसी भी ग्राहक को देने के लिए बाध्य है, किसी भी ग्राहक को देने के लिए उसकी मान्यता को बढ़ाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलिएगा और इसी तरीके के जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलता हूं आपसे किसी नए और एक्साइटिंग वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, शाइनिंग ऑफ।